केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। पीएम मोदी से मिलकर सौंपा इस्तीफा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे नकवी। सीएम योगी ने दिए अफसरों को निर्देश। प्रदेश में जीएसटी संग्रह को और बेहतर करने के निर्देश। 2022 से 23 के लिए जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखने की कही बात। 2021 से 22 में हुई 98,107 करोड़ जीएसटी कलेक्शन। राजस्व संग्रह के लिए फील्ड स्तर के अधिकारियों से संवाद करेंगे सीएम योगी। 15 दिनों के अंतराल पर संवाद करेंगे सीएम योगी। त्योहारों से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी। शाम 7 बजे बुलाई अधिकारियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर की समीक्षा बैठक। आवास विभाग का देखा प्रेजेंटेशन। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का हुआ प्रस्तुतिकरण। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर बोले महंत राजू दास का बड़ा बयान। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग। गृह मंत्री से की कठोर कार्रवाई की मांग। बोले ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी तो स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के एसजीपीजीआई को दिया तोहफा। ऑक्सीजन संयंत्र और न्यूरोफिजियोलॉजी लैब का किया लोकार्पण। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान रहे मौजूद। यूपी अल्पसंख्यक विभाग के सस्पेंड रजिस्ट्रार एसएन पांडे के खिलाफ हो सकती है विजिलेंस की जांच। सूत्रों के हवाले से खबर। कामकाज में लापरवाही बरतने और वित्तीय अनियमितता का है आरोप। एजी आरपी सिंह पर भी शिकंजा। सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। कहा कश्मीर श्यामा प्रसाद के बलिदान की बदौलत देश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए हुए 4 एमओयू साइन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विद्युत सखी पोर्टल का किया उद्घाटन। 6000 से ज्यादा विद्युत सखियों की होगी भर्ती। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को भेजा नोटिस। पिछले 18 दिनों में हुई 8 घटनाओं पर मांगा जवाब। 3 हफ्ते के भीतर स्पाइस जेट को देना होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री का ट्वीट। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा हमें अखिलेश यादव की नहीं चाहिए सलाह। अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव की स्कॉट की जीप हादसे की शिकायत। दारोगा सहित 4 सिपाही घायल। रोडवेज ने इटावा के मीठेपुर गांव में जीप में मारी टक्कर। महंगाई का एक और झटका। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा। दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए पहुंची। 135 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस विहीन होगी विधान परिषद। एमएलसी दीपक सिंह का विधान परिषद से आज खत्म हुआ कार्यकाल। जीयूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। वक्फ भू माफियाओं से कब्जा मुक्त जमीन पर बनेंगे शिक्षण संस्थान। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ने दिए निर्देश। कानपुर में हुई हिंसा के आरोपी हाजी वसी का खुलासा। चंद्रेश्वर हाथा खाली कराने के लिए रची थी साजिश। हयात जफर से हुई थी 1 करोड़ की डील। लखनऊ के ईडी ऑफिस में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले की हो रही है जांच। ईडी ने बीते दिनों भेजा था समन। अब्दुल्ला की मां तंजीम फातिमा से भी होनी है पूछताछ। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने खाई नींद की गोलियां। अस्पताल में भर्ती। यूपी में लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्क्रीनिंग का दिया आदेश। 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा मेघा किचन अक्षय पात्र। सिर्फ 3 घंटे में तैयार होगा 1 लाख बच्चों का खाना। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था हाईटेक करने की तैयारी। नोएडा के 76 इलाकों में 1200 कैमरे। 24 घंटे होगी निगरानी। क्राइम पर लगेगी लगाम। नियम तोड़ते ही 40 सेकंड में कटेगा चालान। फतेहपुर में दरिंदगी की हद पार। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। जामुन दिलाने के बहाने युवक पर कुकर्म करने का आरोप। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। आरोपी की तलाश जारी। संभल में गोलियों की आवाज से सहमे लोग। घर में सो रही नाबालिग की गोली मारकर हत्या। बीते 1 महीने में संभल में हो चुकी है करीब आधा दर्जन हत्याएं। सीतापुर में से एम्बुलेंस व्यवस्था की बदहाली का वीडियो आया सामने। जिला अस्पताल के सामने खराब हुआ एम्बुलेंस। तीमारदारों ने एम्बुलेंस को लगाया धक्का।
फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दिया धरना। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया धरना। आगरा के छावनी अस्पताल में बढ़ी मरीजों की मुसीबत, अस्पताल के कर्मचारी धरने पर बैठे, नहीं बन रहे मरीजों के पर्चे। 6 माह से वेतन नहीं मिलने पर नाराज हैं कर्मचारी। उधम सिंह नगर में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक बाइक सवार बुरी तरह से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। महाराजगंज में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। झूलनीपुर नहर में शव हुआ बरामद। बुलंदशहर में आरएलडी की युवा पंचायत का आयोजन, युवा पंचायत में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने की शिरकत। अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के विरोध में युवा पंचायत। कानपुर के रूपा सेंटर में स्पा सेंटर में युवक की पिटाई का मामला, वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पुलिस पर समझौता कराने का आरोप। उन्नाव में बीजेपी नेता के करीबी समेत 4 नामजद पर एफआईआर, करोड़ों की जमीन कब्जा कर बेचने का आरोप, जान से मारने की धमकी का भी आरोप। जालौन में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से नाबालिग और एक महिला की मौत, 5 मवेशियों की भी गई जान। केलिया थाना क्षेत्र की घटना। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी का चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान संदिग्ध शख्स से पूछताछ, 7 लाख रुपए बरामद। बिहार के कटिहार से दिल्ली जा रहा था शख्स। सिद्धार्थनगर में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक घायल, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में गिरी। नेशनल हाईवे 28 की घटना। प्रयागराज में संगम में स्नान के बाद दारूबाजी का वीडियो वायरल, वीडियो में 2 शख्स संगम में डुबकी लगाकर पी रहे शराब। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 में फंदे पर लटका मिला परिवार के 3 लोग, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया। घटना के कारणों की अभी खुलासा नहीं। कानपुर से मसवानपुर में दबंगों ने एक युवक से जमकर की मारपीट, युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में स्पा सेंटर में युवक की पिटाई का वीडियो, युवक को बेड से जमकर पीटा गया, पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। झांसी में 2 बैंक संचालकों में हुआ विवाद, मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हरदोई में शोहदों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ, थाने के पास ही युवती को छेड़ा, भीड़ ने शोहदे की पिटाई की, पुलिस हिरासत में लिया गया आरोपी। आगरा के छावनी अस्पताल में धरने पर बैठे कर्मचारी, 6 महीने से नहीं मिला वेतन। रायबरेली में रेप पीड़िता ने सीएम योगी को लिखा खून से खत, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, फौजी सुरेंद्र शादी के नाम पर करता रहा शोषण। कानपुर देहात में पति की दूसरी शादी रुकवाने गई पत्नी की ससुराल वालों ने पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में अनुसूचित जाति के एक बुजुर्ग दंपत्ति को झोपड़ी में जिंदा जलाने की कोशिश, दंपत्ति की हालत गंभीर, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, जामुन दिलाने के बहाने से युवक ने किया रेप, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। संभल के राजपूत के सभी गांव के अज्ञात लोगों ने घर में सो रही नाबालिग लड़की को मारी गोली, लड़की की मौके पर मौत, हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी। सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, जिला अस्पताल गेट पर खराब हुई एम्बुलेंस, मरीज के परिजन धक्का लगाकर अस्पताल के अंदर ले गए एम्बुलेंस को। सीतापुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, हमलावरों ने किराना दुकान को किया आग के हवाले। फर्रुखाबाद में धरने पर बैठे किसान, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का धरना, जिला मुख्यालय पर की जोरदार नारेबाजी। रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए, आज कोर्ट में हुई रामविलास यादव की पेशी, 19 जुलाई को दोबारा होगी अब पेशी। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर उठाया सवाल, कहा सरकार कर रही जनता को गुमराह करने का प्रयास। देहरादून में सीएम धामी ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा, युवा उद्यमियों को किया प्रोत्साहित। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की अहम बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा।
केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का समय बदला। अब सुबह 5 से रात 9 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। बद्रीनाथ मंदिर के सिंहवार में आई हल्की दरार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करेगा उपचार। उधम सिंह नगर के एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित वन्य जीव चीतल के 5 जोड़ी सींग और 6 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 2 बदमाशों की भी गिरफ्तारी। उत्तरकाशी के मोरी मुख्य बाजार में भारी बारिश का कहर, नदी नाले उफान पर, सड़कों पर जमा हुआ मलबा। नैनीताल के चामा चोपड़ा गांव की सड़कों का हाल बेहाल, यहां की कच्ची सड़कें ग्रामीणों के लिए खतरा साबित हो रही हैं। उत्तरकाशी में हो रही बारिश से सड़कों पर आया मलबा, लोगों के लिए बारिश बनी परेशानी का सबब। पौड़ी में हो रही तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क पर मिला बोल्डर, राजमार्ग बंद। महाराष्ट्र के थाने में बजरंग दल के नेता पर हमला, सर्वेश तिवारी पर अज्ञात लोगों का हमला। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुआ हमला। बजरंग दल के नेता पर हमले का आरोप, पीएफआई समर्पित कार्यकर्ताओं पर लगा 1 जुलाई प्रदर्शन के दौरान हमले का आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा हमने जो फैसला लिया वो सही है, महाविकास आघाड़ी में हिंदुत्व की बात नहीं होती थी। एकनाथ शिंदे ने कहा महाराष्ट्र में मजबूत सरकार है, हमारे पास बहुमत है, हम कानून के मुताबिक ही काम करते हैं। थाने में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का हुआ खास स्वागत, सीएम की पत्नी लता शिंदे ने ड्रम बजाकर किया स्वागत। यूपी के संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने होटल मालिक की पैरवी की, कहा बेबुनियाद बातें कर संभल का माहौल खराब करने की कोशिश। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि होटल संचालक ने हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं की, बल्कि भावनाएं तो हमारी आहत हुई हैं, इसके बाद भी हम खामोश हैं। बर्क ने कहा नॉनवेज होटल पर मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी नॉनवेज खाने आते हैं, होटल मालिक को छोड़ देना चाहिए। दिल्ली में आज जमीयत उलेमा हिंद का एकता सम्मेलन, मुल्क में सभी को प्यार का दिया जाएगा पैगाम। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ महमूद मदनी ने बुलाया सम्मेलन, जुटेंगे हिंदू मुस्लिम धर्म के बड़े धर्म गुरु। झारखंड का गढ़वा में स्कूल के बच्चों में भी सांप्रदायिकता का जहर खोलने की कोशिश, स्कूल में प्रार्थना के दौरान हाथ बांधकर खड़े दिखे बच्चे। आरोप है कि स्कूल में बहुसंख्यक आबादी वाले मुस्लिमों ने मनमानी करने की कोशिश की, प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाकर प्रार्थना की, बदलवाया गया समय। मां काली की पोस्टर पर विवाद के बीच महुआ मोइत्रा का बयान, कहा मेरे लिए मां काली मांस मदिरा स्वीकार करने वाली देवी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हर किसी को आजादी है कि वो अपने भगवान की किस तरह से कल्पना करता है। महुआ मोइत्रा के बयान से टीएमसी ने किया किनारा, कहा ये उनका निजी विचार है, पार्टी इस तरह के विचारों का समर्थन नहीं करती। विवाद बढ़ता देख महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा मैंने कभी किसी फिल्म का पोस्टर का समर्थन नहीं किया। असम में लगातार जारी है बाढ़ का कहर, बाढ़ से अब तक 169 लोगों की मौत। असम के सिलचर में बाढ़ को लेकर मामला गरमाया, असम में बराक नदी पर बना बांध तोड़ने के मामले में 2 की हुई गिरफ्तारी। असम पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने तटबंध को जानबूझकर तोड़ा, जिसके कारण सिलचर शहर में बाढ़ आ गई। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया है, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सिलचर के इतिहास का अब तक का सबसे भयंकर बाढ़ है, सिलचर में 86% हिंदू आबादी है। असम सरकार ने राज्य में अब भारतीय मुसलमानों की पहचान करने का काम कर दिया है शुरू, कैबिनेट बैठक में 5 मुसलमान जनजातियों को भारतीय मुसलमान का दर्जा। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना।
मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट पर बीएमसी। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 100 किलोमीटर हुई बारिश। बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। मुंबई में बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम शिंदे ने बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट रूम का दौरा किया। बचाव कार्यों का लिया जायजा। श्रीनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में आपात लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकियों ने किया सरेंडर। पुलिस और परिजनों की अपील के बाद किया सरेंडर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ी। पार्टीगेट मामले में घिरे जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा। उत्तरी माली में संयुक्त राष्ट्र के 2 शांति सैनिक की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल। बख्तरबंद वाहन के टक्कर मारने से हुआ हादसा। टर्की की राजधानी अंकारा में प्रतिबंध लगने के बाद भी एलजीबीटी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। 35 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मक्का में 2 साल बाद दोबारा शुरू हुई हज यात्रा। विदेशी तीर्थयात्रियों के लौटने से मक्का के व्यापारियों को मिली राहत। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित था कारोबार। स्पेन के वेलेंसिया जंगल में भीषण आग। 2000 एकड़ से ज्यादा जंगल तबाह हुए। 200 से ज्यादा राहत कर्मी आग बुझाने में जुटे। स्पेन पुलिस ने पानी में ड्रग्स तस्करी कर रहे 3 ड्रोन पकड़े। ड्रोन की रेंज 50 किलोमीटर के करीब। ड्रोन 2 क्विंटल ड्रग्स उठाने में सक्षम। चीन के यांगजो शहर में बाढ़ ने मचाही तबाही। सड़कों पर भरा पानी। कई इलाकों का संपर्क टूटा। यमन की राजधानी सना में बाढ़ के हालात। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग का अलर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध का 133वां दिन। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक। यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन के डोनबास पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ रही है रूसी सेना। खार्किव में भी रूस के हमले हुए तेज। स्वीडन की फर्नीचर कंपनी रूस में ऑनलाइन सेल के जरिए बेच रही है अपना सामान। रूस के मार्केट से निकलने से पहले आखिरी बार कर रही सेल।